Hello students, welcome to Abbas Academy. So in this video I am going to explain the chapter Industries for you. तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट की रहेगी और उसमें पूरे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो इंपॉर्टेंट है जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इंडस्ट्री चैप्टर पे, तो वही चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा एंड तक पूरा देखिए। फर्स्ट आ जाता है कि इंडस्ट्रीज है क्या एंड वाई वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री। सेकंड चीज बताऊंगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। तीसरी चीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सीएसआर क्या है। सीएसआर मतलब तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है। तो टिल द एंड आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो मेक इन इंडिया का नारा उन्होंने दिया है और मेक इन इंडिया का लोगो भी आपके बुक में बना हुआ है, टाइगर वगैरह है वो देख सकते हो, वो हमारा लोगो है। तो क्यों गवर्नमेंट इतना चाह रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े? बिकॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप होने से जिस एरिया में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो क्या होगा कि लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो पर कैपिटा, तो इससे क्या होगा कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर होगी। मैन्युफैक्चर होगी तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने से इंडिया की इनकम बढ़ेगी, इंडिया के पीपल की इनकम बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अब पर कैपिटा इनकम पे जाने से पहले बता दूं कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्रीज। स्मॉल मतलब ये एज पर द वेट, एज पर देयर वेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्योंकि पापड़ वगैरह मेकिंग, पिकल मेकिंग है, छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्री है उसको स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। लाइक शुगर कैन इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री है। अब देखिए कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है ना वो हेल्प करती है हेवी इंडस्ट्री को, दे आर द सपोर्टिव, राइट। दूसरी चीज बता दूं कि एक स्ट्रक्चर बता दूं। फॉर एग्जांपल आप क्लोथ पहन रहे हो, आप कपड़ा पहन रहे हो, तो कपड़ा आपने कैसे मिला? सपोज एक कॉटन का शर्ट, जैसे मैंने एक कॉटन का शर्ट पहना हुआ हूं, तो ये टेलर ने सिलने से पहले कहां पे कपड़ा, कच्चा कपड़ा खरीदा। कच्चा कपड़ा वो पावर लूम में बना, पावर लूम में आने से पहले वो धागा था, थ्रेड था। थ्रेड कहां बना? स्पिनिंग मिल में बना। स्पिनिंग मिल में वो धागा कैसे आया? कॉटन से आया। कॉटन कहां से ग्रो हुआ? खेत से हुआ। तो अल्टीमेटली दे लेड टू द फार्म सेक्टर। तो रॉ मटेरियल किसी भी, अब मैंने शर्ट पहना हुआ है तो इट इज द फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, रेडीमेड माल है। लेकिन ये कैसे बना? रॉ मटेरियल से बना। तो इस तरीके से लिंक आपके फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा है। तो रॉ मटेरियल कॉटन जो कि एग्रीकल्चर से, फार्म से उगा, उसके बाद वो स्पिनिंग मिल में गया, उसके बाद वहां से वो पावरलूम इंडस्ट्री में जाके कपड़े बने, कपड़े जाके वो टेलर की दुकान पे गया, वहां से वो कपड़ा सिला और फिर वो रेडीमेड शॉप में आया बिकने के लिए। तो इस तरीके से लेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट पर इनकम यानी एवरेज इनकम ऑफ द सिंगल पर्सन ऑफ द कंट्री, राइट। कि एक व्यक्ति, एक देश का एक व्यक्ति कितना कमाता है, ये कैसे पता चलेगा? इंडिया की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। आप स्क्रीन पे देख रहे हो। किसी देश की पर कैपिटा इनकम फाइंड करने के लिए उस देश की, उस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितना है, सॉरी उस देश का टोटल जीडीपी कितना है। जीडीपी इज डिवाइडेड इनटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगा। ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी पर कैपिटा इनकम 8% तक के गिरी है, 92,000, यानी कि इंडिया का हर व्यक्ति 92,000 पर ईयर कमाता है, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर में सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सीएसआर क्या है कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो इज द वेरी रिच कंपनी, जो कंपनी इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अर्निंग मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन अ ईयर, तो उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट ने बोला है, कंपलसरी नहीं है, उनकी मर्जी से अगर वो चाहते हैं तो दे सकते हैं। 5 करोड़ के ऊपर उनका प्रॉफिट है तो 2% एटलीस्ट 2%, यानी 5 करोड़ का 2% 10 लाख रुपए उनको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देना होगा। वो क्या है? वो अब वो कहाँ देंगे? गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं, कोई गार्डन बनाने के लिए दे सकते हैं, है ना, ट्रीज को मोर एंड मोर अफॉरेस्टेशन के लिए दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया, कोई गवर्नमेंट कोई सोशल गरीबों के लिए कोई आश्रम बना दिया, तो इस तरीके से वो दान कर सकते हैं। और उसमें उनको टैक्स रिबेट भी रहता है, अगर वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उनको उतना माफ कर दिया जाता है। दूसरी चीज बता दूं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रीज। एडवांटेज क्या है कि इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट विल बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जितना कंट्री जो आज देखिए अमेरिका जो सो डेवलप कंट्री क्यों बन के बैठा है, जापान, जर्मनी, चाइना तेजी से तरक्की कर चुके हैं क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, राइट। अगर कंट्री जितना एक्सपोर्ट करेगी तो उसका उतना फायदा होगा।
हमारा लेकिन देखिए हम एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए वी आर द नॉट डेवलप्ड कंट्री, वी आर द डेवलपिंग, इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया के 2 व्हीलर से लेके एरोप्लेन किनके ऑयल पे चल रहे हैं, पेट्रोल पे चल रहे हैं, हम फॉरेनर से यानी कि गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं वो हमारा इंपोर्ट बिल में पे करने में लग जाता है। दूसरा चीज, ये सारी चीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिया था कि इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, इट विल इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, ये सारे एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज में आ गया कि पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, पॉपुलेशन अर्बन सेंटर में जनरली इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज रहते तो वहां पे क्या होगा, तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वहां पर स्लम एरिया डेवलप होगी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, है ना। दूसरी चीज अर्बन एरियाज में देखा जाए कि क्राइम रेट ज्यादा होते हैं, है ना, और डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड फायदा हो सके। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी।